अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कब्र की ज़ियारत क्यों करते हैं, क्या रीज़न है? स्पेशली शाबान का जो महीना आता है और शाबान की जो 15वीं तारीख आती है और 15वीं जो रात आती है, उस रात में लोग कब्रिस्तान जाते हैं और कब्रिस्तान पे फातिहा पढ़ते हैं। तो ये कहाँ से साबित है और कितना सही है? अगर जा सकते हैं तो किस तरह फातिहा करेंगे, कब्रिस्तान में कैसे दाखिल होंगे, आपको पूरी बात इस वीडियो में पता चलेंगी। बस आखिरी तक देखिए, एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले आप ये सुने कि कब्रिस्तान में जाना क्यों चाहिए, कहाँ से साबित है। तो ये हदीस पाक से साबित है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने कब्र की ज़ियारत करने से मना किया था। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैंने कब्र की ज़ियारत करने से मना किया था, लेकिन अब तुम कब्र की ज़ियारत करो। क्यों? क्योंकि कब्र की ज़ियारत करने की वजह से हमें जो कब्र की हालात है और जो वो इन्वायरमेंट है, वो हमें दुनिया से बेरग़बती दिलाती है और वो हमें आखिरत की याद दिलाती है। यानी दुनिया से हमें दूर कर देती है कब्र की ज़ियारत करने की वजह से, और हम नेक काम करना शुरू कर देते हैं और आखिरत की याद आने लगती है। इसका मतलब ये होता है कि हम आखिरत के बारे में सोचने लगते हैं, इन बातों को सोचते हैं कि हमें भी दुनिया से जाना है, हमें भी एक दिन कब्र में आना है। इन बातों को हम ख्याल करने लगते हैं। तो यही फ़ायदा होता है कि हम गुनाह से बचते हैं कब्र की ज़ियारत करने की वजह से। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र की ज़ियारत करने को कहा है। अब 15वीं तारीख को कब्र की ज़ियारत क्यों करें? तो 15वीं तारीख को, शाबान जो 15वीं तारीख आती है, और उस तारीख को लोग क्यों जाते हैं कब्रिस्तान में, तो सुने। उस तारीख को भी जाना मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में 15वीं तारीख को गए। ठीक है, ये हदीस पाक का जुमला है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद 15वीं शाबान को कब्रिस्तान में गए थे। तो इसीलिए हम लोग भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करते हुए ये काम करते हैं, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया है। लेकिन जाने के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए, और कब्र पे जब जाते हैं तो कैसे फातिहा पढ़नी चाहिए, पूरी बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर आप जब कभी भी आप कब्रिस्तान जाते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि शाबान के महीने में ही जाना चाहिए, और भी महीने में जाए, लेकिन स्पेशली जब शाबान के महीने में लोग जाते हैं तो उनके बारे में आपको बता देता हूँ। तो उस वक्त सबसे पहले आप ख्याल करें कि कब्रिस्तान में जाने से पहले अपने चप्पल को उतार दें। ठीक है, फिर उसके बाद कब्रिस्तान में दाखिल हो, और कब्रिस्तान में दाखिल होने से पहले पहले आपको कब्र में जितने भी मरहुमीन लेटे हुए हैं उनको सलाम पेश करना है। और सलाम कैसे पेश करते हैं? अस्सलामु अलैका या अहलल क़ुबूर, इस तरह आपको सलाम पेश कर देना है। उसके बाद कब्रिस्तान में दाखिल हो जाए। कब्रिस्तान में दाखिल हो, जो आपके करीबी है उसके कब्र पे जाए और फिर फातिहा पढ़े। फातिहा कैसे पढ़े? अगर मैं नॉर्मली प्रैक्टिकली आपको बताऊं, जो लोग अक्सर फातिहा पढ़ते हैं उलमाए कराम, वो इस तरह है कि पहले आप कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ ले, उसके बाद 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ ले, फिर उसके बाद कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ ले, फिर उसके बाद कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ ले, फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले, फिर उसके बाद अलिफ लाम मीम पढ़ ले। ठीक है, और उसके बाद इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, ये भी पढ़ ले। अगर ये याद नहीं है तो फिर आप जो मैंने बताया है वो सारी सूरतें पढ़ करके आप दुआ कर ले, मरहुमीन को पेश कर दे। और जितने भी सूरतें आपने पढ़ी है सब का सवाब जो है आप मरहुमीन को पहुंचा दे, और उसके लिए दुआए मगफिरत करें। जो भी दुआ आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, आप जिस तरह दुआ कर सकते हो। ठीक है, पहले आप तो ये कहें कि या अल्लाह, मैंने जो भी कुरान पाक पढ़े हैं उसमें जो गलती खामी हो गई हो उसे माफ़ फरमा, और जितने भी सही मैंने पढ़े हैं मौला उसका सवाब मरहुमीन को पहुंचा। अगर किसी की माँ है, किसी का बाप है, तो बाप का नाम ले ले, माँ का नाम ले ले, अगर कोई रिश्तेदार में जो भी है उसका नाम ले करके आप उसको पहुंचा दे। ठीक है, फिर उसके बाद दुआ करें कि ए अल्लाह, इनके कब्र में जो भी मुसीबत परेशानी हो, जो भी अजाब हो रहे हो, जो भी दिक्कतें हो रही हो, मौला तमाम दिक्कतों परेशानी को दूर फरमा। मतलब आप जो जो दुआ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग आप दुआ कर ले। और अगर आपको इतने सारे सूरह याद नहीं है, यानी अलिफ लाम मीम याद नहीं है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास याद नहीं है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक याद नहीं है, कुल या अय्युहल काफिरून याद नहीं है, तो आप उस वक्त ये करें, एक मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें, और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के बाद अब 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ ले। इतना पढ़ ले, उसके बाद इसका सवाब आप मरहुमीन को पहुंचा दे और फिर दुआ करना शुरू कर दें। ठीक है, आपका फातिहा हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बस इसलिए ना जाए कब्र में कि बस कब्र में जाऊंगा और अगरबत्ती जलाऊंगा, बस हो गया। अगरबत्ती भी जलाएं, लेकिन इतना ख्याल रखें कि अगरबत्ती आप
قبر کے قریب میں نہ جلائے، ٹھیک ہے؟ آپ قبر کے قریب میں بالکل ہی نہ جلائے، بلکہ یہ حرام ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ اگر بتی کو جلاتے ہیں تو اس کو قبرستان کے باہر ہی جلا دیں، یا قبرستان کے جو دروازے ہوتے ہیں، قبرستان جہاں سے آپ داخل ہوتے ہیں، یا پھر چاروں ارد گرد میں آپ کہیں بھی جو ہے اگربتی کو جلا کر کے اس کو گاڑ دیں، لیکن آپ قبر کے قریب نہ گاڑیں، اس سے آپ بچیں، کیونکہ یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کر دیجیے۔ السلام علیکم۔